आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा, इसको जो है हाइड्रा क्रेन जो है वो कहते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन जनरली जो है अभी इस क्रेन को जो है, हाइड्रा क्रेन को जो है अभी साइट पर जो है कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे है इसमें जो है जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे उसकी वजह से जो है इसको अभी जो है साइट पर इस्तेमाल करना जो है धीरे धीरे जो है कम हो रहा है। इसके बदले जो है अभी जो है फराना जो है वो साइट पर जो है इस्तेमाल होता है। अब ये जो है ये फराना क्रेन है। तो हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस होता है, यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन का जो है इस्तेमाल क्या होता है उसके बारे में। तो हाइड्रा क्रेन और फराना जो क्रेन है, जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो, इसको जो है हाइड्रा क्रेन जो है वो कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है इसको जो है फराना क्रेन जो है वो कहते हैं। अब ये जो दोनों क्रेन है, ये जो है ये अलग अलग जो है टाइप्स है क्रेन्स के, जिनका जो इस्तेमाल है वो हेवी लोड्स को जो है लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए जो है किया जाता है। लेकिन इन दोनों में जो है कुछ सेवरल जो है डिफरेंसेस है, वही आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है ऑपरेशंस। इसका जो है पहला जो डिफरेंस है वो है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का। यानी कि जैसे कि ऑपरेट करते हैं तो उसके जो मैकेनिज्म है उसमें जो है सबसे पहला डिफरेंस है। तो बात करते हैं हाइड्रा क्रेन की। तो हाइड्रा क्रेन जो ऑपरेट होती है वो हाइड्रोलिक, इसका जो है मैकेनिज्म है उसके ऊपर जो है ये ऑपरेट होती है। और यहाँ पर जो है ऑयल प्रेशर का जो है यहाँ पर यूटिलाइज होता है फोर्स को जनरेट करने के लिए, ताकि जो है हेवी ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर लिफ्ट किया जा सके, उसके लिए जो है ये फोर्स जो है यहाँ पर जनरेट होता है। अब ये जो क्रेन से ये खास तौर से जो है इसमें जो है टेलीस्कोपिक जो है बूम होता है, जो एक्सटेंड होता है और रिट्रैक्ट होता है। इसको जो है टेलीस्कोपिक जो है बूम कहते हैं। तो ये जो है एक्सटेंड भी होता है और वो रिट्रैक्ट भी होता है। तो ये जो है इसमें होता है। फराना क्रेन की बात करते हैं यहाँ पर कि इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है। तो फराना क्रेन को जो है मोबाइल क्रेन भी जो है वो कहा जाता है, और ये ऑपरेट्स होता है एक डिफरेंट मैकेनिज्म से। अब ये जो है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसका जो है वहां पर लैटिस बूम है क्या, या फिर जो है टेलीस्कोपिक बूम है क्या, जो इसके मोबाइल ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर लैटिस बूम है क्या, या फिर जो है इसका यहाँ पर जो है टेलीस्कोपिक जो है बूम अटैच किया गया है, तो उसके ऊपर जो है ये निर्भर करता है। फराना क्रेन का जो ऑपरेशंस है उसमें जो है हाइड्रोलिक और मैकेनिकल जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो है इन दोनों में जो है ये यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट डिफरेंस है इन दोनों में वो है डिजाइन का और इसके जो है फंक्शनैलिटी का। तो हाइड्रा क्रेन की यहाँ पर बात करते हैं। तो हाइड्रा क्रेन जो है ये वर्सेटाइल है, और इसका जो इस्तेमाल है वो वेरियस एप्लीकेशंस में जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है टेलीस्कोपिक जो है इसका जो है बूम होता है, तो वो जो है एक्सटेंड होता है। और इसके यहाँ पर जो है हेवी जो लोड्स है वो जो है आप यहाँ पर जो है लिफ्ट कर सकते हो हाइड्रोलिक जो पावर है उसका इस्तेमाल करके। तो हाइड्रा क्रेन का जो है ये इस तरीके से जो है इसका डिजाइन और फंक्शनैलिटी है। फराना क्रेन की अगर हम बात करें तो फराना जो क्रेन है इसको, ये जो है एक मोबाइल क्रेन ही है। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है इसकी मोबाइलिटी और वर्सेटाइल के लिए, जो काफ़ी डिफरेंट जो जॉब साइट्स है उसके लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। मतलब खास तौर से इसकी मोबाइलिटी और वर्सेटैलिटी के लिए जो है इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें जो है हायर रीच होती है, यानी कि इसकी जो रीच है, ये जो बूम है इसकी जो रीच है वो हायर रीच होती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी जो है इसकी ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो है ज़्यादा लोड जो है वो उठा सकता है कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन। ठीक है, तो ये कुछ केसेस में जो है हाइड्रा क्रेन से जो है इसकी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो है इनका डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी का जो है यहाँ पर इन दोनों में जो है डिफरेंस हमें दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो वो है लिफ्टिंग कैपेसिटी का। लिफ्टिंग कैपेसिटी का कैसे, जैसे कि हाइड्रा क्रेन की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर से हाइड्रा क्रेन में जो है इसमें जो है लोअर लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं फराना क्रेन के साथ में। तो फराना क्रेन के साथ में अगर हम इसकी कंपैरिजन अगर करते हैं तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो जो है कम होती है कंपेयर टू फराना क्रेन। अगर हम फराना क्रेन की अगर बात करें तो फराना क्रेन को जो है इस तरीके से बिल्ड किया गया है ताकि जो है ये हेवी जो लोड्स है उसको जो है हैंडल कर सके।
और ख़ास तौर से जो है बार बार जो है इसको जो है हम जो हायर लिफ्टिंग जो कैपेसिटी होती है वो जो है इसमें आती है, मतलब हायर लिफ्टिंग कैपेसिटी में जो है ये हमें मिलता है कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन्स। यानी कि हाइड्रा क्रेन की अगर कैपेसिटी अगर 9 टन की अगर है तो ये ज़्यादा टन में जो है आता है। अब कितनी आती है वो हम आगे में देखने वाले हैं, लेकिन अब बस आपको इतना समझना है कि अगर ये 9 टन का है तो इसकी जो है हायर कैपेसिटी जो है यहाँ पर जो है लिफ्टिंग की जो है वो होती है, वो मान लीजिए 21 टन भी जो है वो होती है। अब ये जो है ये खास तौर से जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है इसका ज़्यादातर जो है हेवी लिफ्टिंग के लिए, हेवी लिफ्टिंग टास्क के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है फराना क्रेन का। तो ये जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी का जो है यहाँ पर डिफरेंस है हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें वो है एप्लीकेशंस, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है उसके बारे में। तो हाइड्रा क्रेन की अगर हम बात करें तो हाइड्रा क्रेन जो है इसका जो है खास तौर से जो इस्तेमाल है वो जो लाइटर जो लिफ्टिंग टास्क होता है उसके लिए जो है किया जाता है, और ख़ास तौर से जो है इसका जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेंटेनेंस अगर कोई काम है तो वहाँ पर जो है इसका लिफ्टिंग पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। कोई अगर रिपेयरिंग वर्क है तो वहाँ पर जो है लिफ्टिंग हो के लिए जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइटर जो है कम जो है लिफ्टिंग कम वाला जो है लिफ्टिंग का मटेरियल होता है इसलिए। और वैसे ही जो है स्मॉलर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रा क्रेन का। अगर हम बात करें फराना क्रेन की, तो फराना जो क्रेन है इसका जो इस्तेमाल है वो लार्जर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि बड़े जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर जो है हेवियर जो लोड है उसको अगर लिफ्ट करना हो तो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा लोड को जो है उठाने के लिए जो है लिफ्ट करने के लिए जो है फराना क्रेन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है इसका जो है ट्रांसपोर्टेड का जो है यहाँ पर ग्रेटर डिस्टेंस भी है, यानी कि ये जो है ट्रांसपोर्ट भी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो कर सकता है। तो ये जो है ये यहाँ पर जो है इसका मेन डिफरेंस है एप्लीकेशंस का। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में, वो है इसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रा क्रेन की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हाइड्रा क्रेन की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी कम है, यानी कि बहुत ही कम है इसकी मोबिलिटी कंपेयर अगर हम करेंगे फराना क्रेन के साथ में, क्योंकि उसी प्रकार जो है इसका जो है डिज़ाइन होता है और लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो होती है। डिज़ाइन भी जो है उसी प्रकार है इसका और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी जो है इसकी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू फराना क्रेन, यानी कि इसकी जो है मोबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम फराना क्रेन की अगर बात करें तो फराना क्रेन को जो है इस तरीके से जो है बिल्ड किया गया है मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जो है वो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली जो है यहाँ पर कर सके, वो भी एक जॉब साइट से लेकर दूसरे जॉब साइट तक। इसमें जो है बेटर मोबिलिटी होती है कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन। हाइड्रा क्रेन के मुकाबले में जो है इसकी जो है ज़्यादा जो है मोबिलिटी होती है। तो ये जो है ये आपको जो है ये डिफरेंस यहाँ पर समझना है जो है मोबिलिटी का। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में जो है जो हमने अभी यहाँ पर देखे हैं वही पॉइंट के अनुसार जो है इसका हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रा क्रेन, ठीक है, और ये हो गई हमारी फराना क्रेन। अब यहाँ पर ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये है हाइड्रा क्रेन और ये जो इमेज है ये है फराना क्रेन, ठीक है। अब इसके जो है डिफरेंस के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करते हैं ताकि जो है आपको यहाँ पर क्लियरली इसके बारे में जो है पता चल सके। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो है कैपेसिटी के बारे में जो है यहाँ पर बात करते हैं। तो कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रा क्रेन की जो कैपेसिटी है वो 9 टन से लेकर 21 टन तक जो है ये हमें देखने को मिलती है। 9 टन से लेकर 21 टन तक जो है ये हमें देखने को मिलती है। अगर हम फराना क्रेन की अगर कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये हमें 15 टन से लेकर 30 टन तक जो है इसकी जो है कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है ये कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन के मुकाबले जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, हाइड्रा क्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। स्टेबिलिटी में जो है इसका जो है इश्यूज जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम फराना क्रेन की अगर बात करें तो ये जो है इसकी जो है स्टेबिलिटी है जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है विजिबिलिटी इशू।
विजिबिलिटी जो है इशू हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है हाइड्रा क्रेन में। अब विजिबिलिटी इश्यूज कैसे दिखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हाइड्रा क्रेन होगी, तो यहाँ पर इसकी जो कैबिन है वो लास्ट में है। तो अगर यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर लिफ्ट करना हो तो जो ऑपरेटर रहता है तो उसको जो है काफ़ी कम दिखाई देता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो है विजिबिलिटी जो है यहाँ पर कम हो जाती है। तो विजिबिलिटी इशू जो है हमें यहाँ पर हाइड्रा क्रेन में जो है देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम फराना क्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो कैबिन है, ऑपरेटर की जो कैबिन है वो सामने ही होती है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से अगर कोई अगर उठा रहा है तो ऑपरेटर को जो है यहाँ पर इजीली दिखाई देता है, यानी कि विजिबिलिटी जो है यहाँ पर अच्छी होती है। विजिबिलिटी जो है यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पर जो यहाँ पर डिफरेंस आया वो है ऑपरेटर केबिन। ऑपरेटर केबिन, ऑपरेटर केबिन का कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रा क्रेन है यहाँ पर ऑपरेटर की जो केबिन है वो एकदम लास्ट में है। अगर हम फराना क्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटर की जो केबिन है वो एकदम जो है यहाँ पर नजदीकी है, मतलब फ्रंट में है। ऑपरेटर केबिन यहाँ पर जो है फ्रंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो अच्छी आती है। और ऑपरेटर की केबिन अगर हाइड्रा क्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो है बैक साइड में है, तो यहाँ पर जो है उसकी विजिबिलिटी जो है एकदम कम हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन में जो है क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। अब और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी जो है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर इंडस्ट्री हो, वहाँ पर जो है ये जो हाइड्रा क्रेन है उसका जो है इस्तेमाल काफ़ी कम हो रहा है। इसका जो इस्तेमाल है ना के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इश्यूज जो है उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर जो है प्रॉब्लम होते हैं। स्टेबिलिटी जो है यहाँ पर होती नहीं। जैसे कि और एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इसकी जो है मोबिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है। मोबिलिटी जो है इसकी काफ़ी कम होती है किसकी, हाइड्रा क्रेन की। और अगर हम जो है यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट था। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो है मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मोबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। मतलब अगर ये हाइड्रा क्रेन है, हाइड्रा क्रेन से अगर कोई अगर लोड एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, मतलब कई सालों में ऐसे देखा गया है कि ये जो हाइड्रा है ये टॉपल हो जाता है। कब टॉपल होता है? जब यहाँ पर जो है इसकी मोबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से जब ये कोई अगर लोड उठाता है और इसको जो है ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मोबिलिटी जो है काफ़ी कम होने की वजह से जो है ये टॉपल हो जाता है। तो ऐसे जो है कई सारे जो है एक्सीडेंट जो है साइड पर जो है देखने को मिले हैं, ऐसा जो है यहाँ पर रिपोर्ट में है। और हमने भी यहाँ पर देखा है कि हाइड्रा की वजह से जो है कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं, हाइड्रा जो है ऐसे टॉपल हो जाता है। लेकिन अगर हम फराना की अगर बात करें कि यहाँ पर जो है एक लिफ्ट लोड को अगर लिफ्ट की गया है और एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाना है, तो इसकी जो है मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू हाइड्रा क्रेन, तो ये जो है आप लेकर जा सकते हो। इसलिए हाइड्रा क्रेन के लिए जो है ये आपकी ये परमिशन नहीं होती है कि आप जो है मटेरियल एक जगह से जो है दूसरी जगह जो है यहाँ पर लेकर जाओ, ठीक है। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर जो है समझना है। और ज़्यादातर अभी जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है हाइड्रा क्रेन का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, और उसके बदले जो है फराना जो है साइट पर जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्यूरी है आपको फिर भी, तो आप जो है नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब इसके पहले जो है हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है मेन क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। मोबिलिटी, इसका जो है एप्लीकेशंस क्या है, लिफ्टिंग कैपेसिटी और डिज़ाइन और उसकी फंक्शनैलिटी और ऑपरेटिंग जो मैकेनिज्म है वो, तो ये जो है ये यहाँ पर जो है मेन डिफरेंस है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है एक ओरली भी जो है इसके क्या क्या इश्यूज है वो भी यहाँ पर जाने हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि हाइड्रा क्रेन और फराना क्रेन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।